हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये उसका दूसरा वीडियो है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक का दूसरा वीडियो है। ऐसे सीरियल वाइज देखेंगे तो ये 6 नंबर वीडियो है। तो ये दो मैं आपको होमवर्क दिया था, मैं डायरेक्टली करूँगा नहीं इसको क्योंकि बहुत आसान इंटीग्रेशन है। इस पर आप डिनोमिनेटर को टी ले लीजिए, ये टी चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यूमरेटर डी टी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका क्या, जो किए हैं उनके लिए है लॉगरिदम ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। एक्चुअली यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स था, मैं भूल गया था देना तो सॉरी, मेरा गलती है, ये प्लस सी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 dt ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइड बाई -1 प्लस सी, ठीक है। तो t की जगह आप पुट कीजिएगा -x²। तो ये आसान इंटीग्रेशन है, इसीलिए मैं ऐसे शॉर्टकट में कर दिया, क्योंकि ये पिछले बार मैं बताया था कैसे करना है ऐसा इंटीग्रेशन सब। तो यहाँ पे x² की जगह t लेना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू t ले लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग कर रहे थे, मैं एक बात आपको बताया नहीं था पिछले बार क्योंकि आपको कंफ्यूज करता बेकार में, इसीलिए, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में किसको सब्स्टिट्यूट करना है वही समझ में नहीं आता है बहुतों को, तो इसीलिए मैं पिछले बार नहीं बताया था। एक्चुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक टाइप जो हम लोग कर चुके हैं, पहला टाइप क्या था, मैं उसको टाइप 1 नाम दिया हूँ क्योंकि कुछ है नहीं, उसका नाम कुछ है नहीं। मैं अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि अलजेब्रिक है नहीं, लेकिन बोल सकते हैं क्योंकि अब cos x को t लेते हैं, कोई भी फंक्शन को आप t ले रहे हैं तो t एक अलजेब्रिक फंक्शन है, t टू द पावर 1 है ये। तो समथिंग को आप t लेते हैं तो एक काइंड ऑफ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो टाइप 1 सोचिए आप, क्योंकि नाम परफेक्टली सही नहीं है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो टाइप 1, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इसमें 2 टाइप आता है, यही है बस आपके कोर्स में। और बाकी टाइप का सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है मेरे को लगता नहीं कि वो उतना यूज़फुल होता है, यूज़ होता है लेकिन जनरली उतना नहीं आता है। ये 2 टाइप बहुत आते हैं, इसमें 2 टाइप है। एक है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये पर्टिकुलर फॉर्म के लिए है, sin टू द पावर m इंटू कॉस टू द पावर nx dx, यस, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन। अब बोलेंगे इसी टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए एक तरीका हम लोग पूरा अलग सा कैटेगरी कर दिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये फॉर्म इतना यूज़ होता है इसीलिए हम लोग इसको कैटेगराइज किए हैं। ये आता है आपका फोरियर एनालिसिस में, बस लिख दे रहा हूँ जिसको पता नहीं है, फोरियर एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये एक साइंस का एक अलग ब्रांच भी आप मान सकते हैं, एक्यूस्टिक ब्रांच जिसको बोलते हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह होता है सब इसी पे फोरियर एनालिसिस पे टिका हुआ है। जितना आप म्यूज़िक देख रहे हैं, गिटार, हारमोनियम, कैसियो, जो देख रहे हैं सब इस इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं कंपनी सब, क्योंकि वहाँ फोरियर एनालिसिस ही होता है और फोरियर एनालिसिस में ऐसा इंटीग्रेशन आते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इतना फ्रिक्वेंटली आता है कि इसको हम एक कैटेगरी रख दिए हैं, और ऐसा इंटीग्रेशन कैसे करना है उसको एक हम नाम दे दिए, ट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे करना है ये। और ट्रिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ द टाइप, ऐसा फंक्शनल फॉर्म जिसका होता है x² - a², फंक्शन ऑफ जिसका होता है a² - x², मैं क्या बताऊँगा, और फंक्शन ऑफ द फॉर्म x² + x²। मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाय √x² - a², ऐसा फंक्शन इंटीग्रेशन। ये किसका फंक्शन है, x² - x² का फंक्शन है। और एक फंक्शन हो सकता है x, मान लीजिए 2 इंटू √x² - a² डिवाइडेड बाय 5, ये x² + a² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो ये टाइप का फंक्शन आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है, ये 2 फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये जनरली ये कहाँ आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम में आता है ऐसा इंटीग्रेशन, और ये जनरली फोरियर एनालिसिस में आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप पढ़ेंगे ही 12th क्लास में, तो ऐसा इंटीग्रेशन आएंगे वहाँ पे।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मैं उतना बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो ये दोनों को एक कैटेगरी कर दी। ऐसा और सारा बहुत कैटेगरी है, लेकिन आपके क्लास में नहीं है वो। जनरली में भी है, हो सकता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेरे हिसाब से, मैं जितना तक देखा हूँ। तो हम लोग टाइप 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप, इतना हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, मैं इसीलिए नहीं बताया था ये डिवीज़न, क्योंकि इसको देख के फिर आप डर जाते। टाइप 1 में मेथड पर्टिकुलर है, मैं बोला हूँ। पहले आप फंक्शन चूज़ कीजिए जिसको टी लेना है, फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, और डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। ठीक है। और अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है किसको टी चूज़ करना है, तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है उसको टी चूज़ कीजिए पहले। अगर उससे नहीं हुआ तो उससे सेकंड कॉम्प्लिकेटेड चूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो हम लोग पहले करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये साइन जो मिटा दिया, sin x टू द पावर m, तो ये फॉर्म हम लोग करेंगे। तो ट्रिक सब्स्टिट्यूशन में पहला टाइप, ये टाइप फर्स्ट टाइप हम लोग करेंगे अभी। और ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब आप एक बार कैटेगराइज करना इसको सीख गए ना इंटीग्रेशन टाइप्स के, तो और वो मैप आपको याद रह गया, तो आपको पता है कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। नहीं तो इतने कंफ्यूज हो जाता है किस टाइप्स का है, वो भी समझ में नहीं आता कभी कभी। ठीक है। तो हम लोग को आज करना है साइन m टू द पावर x इंटू साइन n, साइन नहीं सॉरी कॉस n कॉस टू द पावर n x dx, ऐसा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अब इसमें 3 टाइप है। 3 टाइप मतलब ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर बोलेंगे इसमें 3 टाइप फिर उसमें 3 टाइप, सर आप इतना सारा टाइप निकाल रहे, नहीं। इसमें एक आसान टाइप है, सॉरी ये टाइप 1, ये है इजी केस, ये आसान है। कितना आसान है? बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, m और n में से कोई 1 है, मतलब आइदर m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1। ये केस है आपका पहला केस। ये इजी केस क्यों है देखिए, मान लीजिए मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, मतलब एक ऐसा इंटीग्रेशन है आपके पास, सोचिए ये वाला साइन क्यूब साइन स्क्वायर x, हाँ चलिए साइन क्यूब भी लेते हैं, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए कॉस टू द पावर 1 है यहाँ पे, कॉस टू द पावर 1, तो n इज इक्वल टू 1। ऐसा इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंटली आता है। तो ये बहुत आसान है, ये इंटीग्रेशन इतना आसान है कि आप हंसने लगेंगे। इसमें एक केस का है, यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? अब आपके पास चॉइस है, साइन एक्स को टी लीजिए, या तो कॉस एक्स को टी लीजिए, या तो साइन क्यूब एक्स को टी लीजिए। यही 3 फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। या तो x इजिकल टू टी लीजिए, x इजिकल टू टी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, x इजिकल टू टी यहाँ डी एक्स इजिकल टू डी टी, यही इंटीग्रेशन खाली यहाँ टी हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है। साइन एक्स को टी ले रहे हैं तो कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, चलिए ये हो सकता है कैंडिडेट। कॉस एक्स को अगर टी ले रहे हैं तो साइन एक्स प्रेजेंट है, लेकिन साइन टू द पावर क्यूब है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि साइन एक्स प्रेजेंट है। और साइन क्यूब एक्स को टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स चेन रूल से इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अगर साइन क्यूब एक्स को टी ले रहे हैं इतना, तो खाली बचा कॉस एक्स डी एक्स, और एक साइन स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो ये होगा नहीं। तो यही दोनों में से चॉइस है। और मैं क्या बोला हूँ, अगर ऐसा चॉइस आपको मिल रहा है तो जिसका फंक्शन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वही चूज़ करना है। अगर ये टी पुट करेंगे 3 टू द पावर 3 है तो ये ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो दैट इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये बस सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा टी टू द पावर 3 डी टी से, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और ये टी साइन एक्स, तो ये टी टू द पावर 3 हो गया, और ये टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू टी की जगह पुट कीजिए क्या, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। बहुत आसानी से हो गया। ये बस सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कुछ नहीं है, पिछले क्लास में जो पढ़ाया था। तो ये बहुत आसान केस है। अगर इसमें से कोई एक है तो 1 है, तो इधर m1 हो सकता है, यहाँ पे n1 है। अगर उसी तरह अगर आप मान लीजिए कि ये होता कि इंटीग्रेशन ऑफ
ये मान लीजिए साइन एक्स कॉस टू द पावर 9x होता। ये बड़ा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। यहाँ पे किसको टी चूज़ करना है, कॉस एक्स को टी चूज़ करना है। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ करता हूँ, यहाँ नहीं, कॉस एक्स इजिकल टू टी चूज़ करना है। कॉस एक्स इजिकल टू टी चूज़ करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, कॉस एक्स की जगह टी, और ये साइन एक्स और डी एक्स मिल के क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी होगा। तो ये माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आ गया, ये डी टी, और कॉस एक्स आपका टी है, टी टू द पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टी टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये। अभी टी की जगह आप क्या लिखें, कॉस एक्स पुट कर दीजिए। तो ये बहुत आसान टाइप है, समझ में आया। ये इंटीग्रेशन को कैटेगरी देना मतलब इसका बेइज्जती है। ये फॉर्म का ये कुछ भी नहीं है ऐसा इंटीग्रेशन, ये सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा पिछले वाला, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। अब तो ये ऐसे में क्या रटना है आपको, रटना नहीं है कुछ किसी में। ऐसे में क्या देखना है आपको, जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 1 नहीं है उसको टी लीजिए, सॉरी जिसका पावर 1 नहीं है उसको टी लीजिए, समझ में आया। तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अभी सेकंड टाइप, पहला टाइप ये था इधर m1 है नहीं तो n1 है, मतलब दोनों में से कोई 1। अब टाइप 2 क्या, अब तो 1 का ऑप्शन गया, क्या आइदर 1 माने ये है 1 इज इवन एंड अदर इज ऑड, 1 इज इवन अदर इज ऑड, ये सेकंड टाइप है। ये भी आसान केस है, याद रखिए, 1 इवन सेकंड और दूसरा ऑड है। फॉर एग्जांपल क्या, ये मान लीजिए साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे एक इवन है, ये ऑड है और ये इवन है, इसको क्या करना है, ये भी आसान है, याद रखिए, उतना टेंशन नहीं लेना है। इसका क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक मतलब ये ट्रिक नहीं है, मेथड क्या है मैं मतलब लिख रहा हूँ। मैं ट्रिक इसलिए लिख दे रहा हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है ट्रिक सुनने में, लेकिन ये मेथड है। यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिक आइडेंटिटीज टू एलिमिनेट द लार्जेस्ट पावर। यहाँ पे लार्जेस्ट पावर कौन है, 2 एग्जाम्पल करूँगा समझ जाएंगे, लेकिन पहला इसमें देखिए, इसमें लार्जेस्ट पावर कौन है, 3 है। 3 को आपको एलिमिनेट, ये इसमें मेरे को लार्जेस्ट पावर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोई फॉर्मूला ना यूज़ हुआ था ना होगा इसमें, ठीक है। ये एक फॉर्मूला सबको पता रहता है। चलिए मैं इसको उस कोने में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह चाहिए मेरे को। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सबको पता है, सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, 1 यही यूज़ होने वाला है। कैसे यूज़ होगा देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब को हमेशा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, समझ गए। अब क्या करेंगे, देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं बस मेरे को कैसे पता चला ऐसे करना है, क्योंकि मेरे को पता है क्या कर रहा हूँ मैं, और हमेशा आपको ऐसे ही करना है। मैं बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, आंसर जब आ जाएगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों किया मैं ऐसा। अब साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स टाइम कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये ब्रैकेट में खोलूँगा तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यही होने वाला है, साइन एक्स टाइम कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो ऐसा रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, लेकिन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का वैसा रहेगा, और कॉस के जगह कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, 1 है और यहाँ 1 है, तो ये रिड्यूस हो गया, इस पे 2 हुआ है, मतलब 2 टाइप 1 पे रिड्यूस हो गया। ये एक टाइप 1 इंटीग्रेशन है, ये एक टाइप 1 इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे करना है पता है आपको, आप क्या कीजिए, कॉस एक्स इजिकल टू टी लीजिए, जिसका पावर है उसको टी लेना है। तो मैं बताया था, मतलब आप नहीं तो ट्रायल भी कर सकते हैं, साइन एक्स को टी लेके देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉस एक्स 2 ही तो चॉइस है यहाँ पे, या तो साइन एक्स नहीं तो कॉस एक्स। तो कॉस एक्स टी लेंगे तो डेरिवेटिव उसका प्रेजेंट है, तो कॉस एक्स को टी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे भी वही करना है, तो दोनों के लिए लिख रहा हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे
तो क्या होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स डी टी है तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी है, मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी। और सिमिलरली यहाँ पे टी टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 है, कॉस टी है आपका, और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा। क्या है इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये होगा टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, और टी के जगह आपका क्या है कॉस एक्स है, ये आपका टी है, तो ये क्या होगा, ये आप लिखेंगे तो माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ठीक है, ये क्या हुआ अच्छे से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करके सबसे लार्जेस्ट पावर को हम लोग एलिमिनेट कर दिए। सबसे लार्जेस्ट पावर मतलब 2 और 3 में बड़ा कौन है 3, अगर इसके जगह 1 होता तो आप इसको एलिमिनेट करने का कोशिश, 1 होता तो इसी में ही आ जाता पहला कैटेगरी में, तो ये कुछ नहीं है 1 आता तो, अगर यहाँ मान लीजिए 5 आता और यहाँ 7 आता तो आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते, 5 7 इस कैटेगरी में नहीं आता है, 5 और 6 मान लीजिए तो आप इसको करते। तो और एक मैं एग्जांपल करने का, इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक एग्जांपल कर रहा हूँ तो आपको पूरा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का, और इस टाइप का इंटीग्रेशन मैं आसान में क्यों नहीं भर रहा था अभी समझ में आएगा आपको, मतलब थोड़ा हेजी हो रहा था। ये इंटीग्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। इनफैक्ट मैं सब्स्टिट्यूशन में ऐसा एक इंटीग्रेशन करा जो कौन सा है तो मेरे को जो लग रहा है, मेरे को याद नहीं है अभी इसका डिफ़िकल्टी क्या हो सकता है। देखिए ये इस टाइप का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ रखें, अभी टाइप 2 ही कर रहा हूँ, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस मान लीजिए क्यूब एक्स, क्या आप उल्टा भी ले सकते हैं, इसके जगह कॉस लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अब बड़ा पावर कौन है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो अभी किसको सिंप्लीफाई करना है, इसको करना है। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, तभी जाके वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सब स्क्वायर सब है, इंटू कॉस क्यूब एक्स। अभी देखिए इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये लिखना है, एक ही में यूज़ कीजिए पहले, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, एक ही को मैं यूज़ किया, इसको भी एक ही साथ मत कर दीजिएगा, एक को पहले कीजिए। इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 1 के साथ ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वैसे रखा हूँ मैं, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस टू द पावर 5x dx। अभी देखिए ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन थोड़ा रिड्यूस हो गया है ऐसा टाइप पे, लेकिन अभी पावर कम है, यहाँ 4 और 3 था, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 2 और 5 है। अब किसको करेंगे आप, इसको करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा इंटीग्रेशन इजी नहीं रख रहा था क्योंकि ये थोड़ा लंबा होते जाता है, ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ अगर 10 और यहाँ 9 हो गया तो आप पूरा करते करते लंबा इतना होगा कि आप फंस जाएंगे पूरा करते करते। तो इसको अगर किए तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरा ट्रिक क्या होगा, लार्जेस्ट पावर को एलिमिनेट करना। आप एक साथ भी कर सकते थे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के, लेकिन उसमें मिस्टेक्स होने का बहुत पोटेंशियल है, चांस है, और उसमें होगा भी नहीं शायद। तो अभी क्या साइन स्क्वायर किसको एलिमिनेट करना है, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब को, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। ये मेथड मैं इसीलिए इजी में नहीं रख रहा था क्योंकि मेथड लंबा है लेकिन कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। लंबा और डिफ़िकल्टी में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखिए। कॉन्सेप्चुअल जंप कहीं करना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, भले ही एक स्टेप होगा लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट होगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे क्या करना है। और कुछ कुछ चीज़ बहुत लंबा कैलकुलेशन रहता है लेकिन पूरा ऑटो पायलट जैसा, यही करना है बस, ये वैसा ही है, लंबा है खाली। तो इस पर क्या करेंगे, अभी आपका इंटीग्रेशन इस पर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, उसको मैं और एक बार लिख रहा हूँ, डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x, यहाँ पे डी एक्स है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी मेरा एम क्या है, ऐसा देखिए इवन ऑड है, अभी भी सेकंड मेथड में आ रहा है। तो अभी क्या करना है, मैं लार्जेस्ट पावर को एलिमिनेट करूँगा। लार्जेस्ट पावर कौन है, 3 है,
तो 3 को मैं एलिमिनेट करूँगा वही एक ही फॉर्मूला से, इंटू क्या लिखूँगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, मैं भी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, मैं भी जगह नहीं होगा ये इंटीग्रेशन को। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस किसको करूँगा 5 को करूँगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस टू द पावर 5 को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू द पावर 5 को क्या लिखूँगा कॉस, चलिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू कॉस टू द पावर 3x, तो ऐसा इंटीग्रेशन होगा। फिर आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कीजिए, तो ये जाके फिर और एक मेथड आएगा। मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ये करके, वही मेथड है। ये क्या करेंगे फिर साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टाइम कॉस एक्स डी एक्स, तो और ये सेकेंड टर्म फिर होगा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का पावर 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं करेंगे ये इंटीग्रेशन, इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। और फाइनली राइट हैंड साइड में क्या होगा ऐसा एक टर्म आएगा, और उसके बाद दिस इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे इसको इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ले लेंगे, 2 इंटू दिस इज इक्वल टू आपको एक मिल जाएगा, फिर 1/2 डिवाइड करेंगे। तो ये मेथड कोई फ़ायदा नहीं है करके आगे, समझ में है। तो ये मेथड मैं इसलिए इजी में नहीं डाला क्योंकि ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेसी हो सकता है। ठीक है, तो रूल एक ही है बस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को यूज़ करके हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड था। अभी क्या करना है आपको टाइप 3 पढ़ना है आगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। पहले पढ़ चुके थे m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, ये एक केस गया, और m सेकेंड केस था 1 इवन अदर ऑड। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट केस था लेकिन ऑटो पायलट केस है, मतलब कैलकुलेशनली डिफ़िकल्ट नहीं है, और सबसे डिफ़िकल्ट केस ये है। ये पहला केस था, ये सेकंड केस था, थर्ड केस। बोथ m एंड n आर इवन। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करके देखेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या है, इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसको मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 0x, साइन टू द पावर 0 1 आता है, और 0 एक इवन है, याद रखिए 0 एक इवन नंबर है। किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, 0 इवन नंबर है, तो ये इवन केस में आ रहा है, तो ये इंटीग्रेशन इवन केस में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन जब इवन केस में आए क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 फार्मूला यूज़ करना है, हाफ एंगल फार्मूला जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला यूज़ करना है बस, कुछ फार्मूला हम लोग निकालते हैं उसको यूज़ करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इससे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमको एक फार्मूला मिला है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं कॉस स्क्वायर का भी डिराइव कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, -2 आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला एक आपको साइन स्क्वायर थीटा का मिला। अब दूसरा फॉर्मूला सिमिलरली आप अगर यहाँ पे मैं किसको रिप्लेस किया, कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया, अगर साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो आपको कॉस के लिए फॉर्मूला मिलेगा, और साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2।
ये दो फार्मूला को हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। मैं याद नहीं रखता हूँ कभी, मतलब याद रखना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये दोनों। मेरे हिसाब से बेटर याद रखना है, क्योंकि मेरे को ये इतना अच्छे से याद है कि मैं हर जगह हर टाइम पे डिराइव कर सकता हूँ। तो मैं ये दोनों एक ही फार्मूला याद रखता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ याद रखने का, प्रीफर नहीं करता हूँ, नहीं रहता नहीं है याद। वो मेरे को याद है, मैं उसे डिराइव कर लेता हूँ, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आप याद रखिए, बेटर होगा। तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे थीटा की जगह x है, डिवाइडेड बाई 2 dx। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/2 dx डिवाइडेड बाय प्लस कॉस 2x/2 dx। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x। कैसे करेंगे आप, cos 2x का गेस कीजिए sin 2x, और फिर आप पहले क्लास में बताया था कैसे फिट करना है। तो ये होगा cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं 3rd क्लास में बताया हूँ कि cos इंटू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos x का क्या होता है, sin x, 1/2 बाहर आ गया sin x, और ये 2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/2। ये 2 बार बता चुका हूँ ऐसा इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो आप किसी मेथड को चूज़ कर सकते हैं, sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो बोथ m और n जब इवन होता है आप हाफ एंगल फार्मूलास यूज़ करेंगे। चलिए और एक करते हैं। ये फार्मूला आपको मैं मिटाना पड़ेगा, क्योंकि और जगह नहीं होगा नहीं तो नहीं करने के लिए, क्योंकि ऐसा इंटीग्रेशन थोड़े लंबे होते हैं काफ़ी, और इसीलिए ये इंटीग्रेशंस जनरली जब आएंगे तो आप थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप पूरा स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये लंबे होते हैं जनरली। तो और एक करते हैं हम लोग थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको इंटीग्रेट करना है, अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं फार्मूला और एक बार लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोगों को याद नहीं रहता है। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी क्या था, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही है, तो मैं भूल गया, 1 मिनट देख लेता हूँ। ये है 1 माइनस cos 2x, ये 1 प्लस, ये सॉरी वो 1 माइनस cos 2x। ठीक है, ये 1 माइनस cos 2x है साइन स्क्वायर का, और वो 1 प्लस cos 2x है। ठीक है, मैं जनरली भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता ये फार्मूला, मैं डिराइव करता हूँ हमेशा से, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए बेटर आप याद रखिए। तो cos स्क्वायर की जगह हम लोग यही रखना है। cos स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आपको लिखना है dx, दैट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये 1 प्लस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x, ये मल्टीप्लाई करना है आपको dx, दैट इज इक्वल टू 1/4। ऐसा ही है 1 के साथ, ये आप सिंपली कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x। ये आपका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, cos स्क्वायर 2x dx। अभी फिर वो स्क्वायर आ गया, फिर आप वो एंगल फार्मूला यूज़ कीजिए, cos स्क्वायर 2x। तो ये 1/4 dx का, तो ये x/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 वैसा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 प्लस cos 2x का इंटू 2 4x डिवाइडेड बाय 2। वो फार्मूला मैं फिर से यूज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा
x/4 माइनस 1 ओवर ये 4 दूनी 8, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। यहाँ पे dx है क्या, अभी आप कर सकते हैं। ये फाइनल फार्मूला क्या होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये पेन ख़त्म हो गया और एक पेन में लिखते हैं। ये x/4 माइनस 1/8, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसका cos 4x का क्या होता है, 1/4। मैं बताया था लास्ट क्लास में, जो x के साथ बाहर रहता है वो डिवाइड होता है, और cos x का क्या होता है, sin x। तो cos 4x का sin 4x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन है। तो इसमें भी कुछ मतलब ये डिफ़िकल्ट केस इसलिए है कि अल्जेब्रिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कभी कभी, समझ में आया, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला बार बार यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं और एक एग्जांपल करता हूँ। मतलब मैं पूरा नहीं करूँगा, आपको बस बता दूँगा कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद ख़त्म करेंगे ये, मतलब ये पार्ट, ये डिफ़िकल्ट वाला। फिर आगे मेथड्स बहुत हैं, काफ़ी मेथड्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक मैं आपको कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों इवन होना चाहिए। साइन स्क्वायर स्क्वायर तो चला गया, अभी कौन सा तीसरा ऑप्शन है, साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x। इसको क्या करना है, यह मैं बस बता रहा हूँ। ये बहुत लंबा होने वाला है, मैं पूरा नहीं करूँगा, बस बताऊँगा कि कितना मैसी हो सकता है ये इंटीग्रल सब। मैं आपको बस वही दिखाना चाहता हूँ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर dx। ठीक है, ये लाइन थोड़ा इधर देते हैं क्योंकि वहाँ जगह ज़्यादा होगा। अभी देखिए, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन उसका स्क्वायर है। और उस कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन उसका स्क्वायर है। वही ब्लाइंड आपको वही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अभी ब्रैकेट खोली, 1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू कॉस 2x। ये फर्स्ट टर्म आपका हुआ। इसके किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 4। ये फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। और यहाँ 1/4 इंटू 1/4 1/16 हो जाएगा। और ये दोनों टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि 3 इंटू 3 9 को टर्म आएगा। फिर 9 टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो सोचिए, मैं यहाँ 4 रख दिया, इंटीग्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं यहाँ पे अगर 6 रख दूँ, 2 6 6, तो आप भूल जाइए। इसीलिए ये हार्ड केस में है, क्योंकि यहाँ पे 9 टर्म आएगा, 9 को टर्म। फिर उसमें से 1-2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 आ रहा है, फिर से कॉस टू द पावर 4 आ जा रहा है, फिर उस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करीब ये बोर्ड में 5 बार कर दूंगा तब जाके ख़त्म होगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये हार्ड केस है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो ट्रिक इंटीग्रल का पहला केस है, उसमें से 3 है। पहला m और n दोनों में से कोई एक हो, बाकी जितना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबसे आसान है। अब दूसरा है एक उसमें से इवन और एक ऑड हो। ये 2 केस, 3 ही केस बन सकता है। और दोनों ऑड का हम लोग के पास कुछ है नहीं मेथड्स, उसके लिए यही सब मेथड कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और बोथ m और n इवन होता है तीसरा, ये सबसे डिफ़िकल्ट केस होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग ये मेथड सब पढ़े हैं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे माइल्ड वाला। ऐसा नहीं कि आप ट्राई कर सकते हैं, इसको कोशिश कीजिए, कुछ है नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल कुछ जंप करना पड़ेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जहाँ स्क्वायर आ रहा है फिर सिंप्लीफाई कीजिए, इसी तीनों में से कुछ आ जाएगा, और फिर वही तीनों यूज़ करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। तो आप ट्राई कीजिए घर पे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड जो और एक टाइप है नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो ज़्यादा अच्छा मेथड है, मेरे को लगता है ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। ठीक है।